खुदा की हजूरी में आए और मुझे भी अपने साथ लिया। आपका धन्यवाद हो, आपकी शुक्रगुजारी हो। खुदा आपको बरकतों से भरपूर करे, आपको अपनी पनाह में रखे। आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है और पाम संडे के बाद का दूसरा दिन है और होली वीक का आज दूसरा दिन है। और रोज़ों में अगर हम देखें तो आज 35वां रोज़ा है और 35वें रोज़े पर खुदा का कलाम फरमाता है। कल आपने देखा होगा बहुत जगहों पर पाम संडे की शुभ यात्राएं निकली हैं, लोगों ने उनमें शिरकत की है। हाथों में खजूर की डालियां, सब तरफ खजूर के पत्ते और होशाना होशाना के नारे लगाए गए। सब लोग बड़े खुश हैं, खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उस खुशी के पीछे एक दर्द छिपा हुआ है, एक दुख छिपा हुआ है जिसे कल हमने नहीं जाना, हमने उसे नहीं पहचाना कि कल का जो दिन बीता खुशियों के साथ, गीत गानों के साथ, होशाना होशाना के साथ, उसके पीछे एक दर्द छिपा है। और वो दर्द है कि मसीहा कुर्बान होने के लिए यरूशलेम में दाखिल हो गया। खुदा का इकलौता बेटा मसीहा सूली पर चढ़ जाने के लिए, अपनी जान आप लोगों की खातिर, मेरी खातिर देने के लिए वो यरूशलेम में दाखिल हो गया। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारा यरूशलेम जो था वो घबरा गया। इतनी सारी भीड़ मसीहा के पीछे और सबके हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए, हाथ ऊपर किए हुए, होशाना होशाना के नारे लगाते हुए सारा यरूशलेम घबरा गया। सारा यरूशलेम चिंतित हो गया। लोग पूछने लगे, एक दूसरे से कहने लगे कि ये कौन है, ये कौन आता है, इसके साथ इतनी बड़ी भीड़ जो है वो क्यों है, किस लिए है, ये क्या हो रहा है, What's happening in Jerusalem? मत्ती की इंजील है, उसका 21वां अध्याय है, उसकी 10वीं आयत बयान करती है कि जब यीशु यरूशलेम के फाटकों से दाखिल हुआ तो सारा नगर जो था उसमें हलचल मच गई। वो हैरान हो गए, वो परेशान हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे ये कौन है। आज वो जानेंगे कि ये मसीहा जो है वो कौन है। सारा यरूशलेम जो है वो जानेगा कि वो कौन है। पढ़िए जी, कहाँ लिखा। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोग पूछने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे ये कौन है, ये कौन आता है, ये जलाल का बादशाह कौन है, कहां से आया है। और आगे 11वीं आयत का दूसरा हिस्सा बयान करता है, लोगों ने एक दूसरे को जवाब दिया ये मसीहा है, ये यीशु है, ये खुदा का बेटा है, खुदा का इकलौता बेटा है जो दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान होने के लिए आज यरूशलेम में आ गया है। वो देखो खुदा का मेमना जो संसार के सारे गुनाहों को उठा ले जाता है। Look at him, the Lamb of the Lord, who sacrificed himself for the people. वो देखो खुदा का मेमना सारे जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। एक
पुराने अहदनामे में एक भविष्यवाणी की गई थी और वो भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है। जकरिया की किताब है, उसका 9 अध्याय और उसकी 9वीं आयत बयान करती है कि खुदा का कलाम पूरा हुआ, खुदा की बातें पूरी हुई। वो देखो खुदा का मेमना, खुदा का बादशाह गधी के बच्चे पर सवार होकर के आता है। आज वो वचन पूरा हो रहा है, वो कलाम पूरा हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में खुदा का दिया हुआ हर एक वादा, हर एक बात जो है वो पूरी होके रहेगी। खुदा अपने वादे में कभी पीछे नहीं हटता, वो अपने वादे पूरे करने में सक्षम है। आज का दिन उसने ठहराया कि आज के दिन आपके साथ खुदा की बातें होंगी, आपके साथ खुदा का कलाम होगा, हो रहा है। ठीक है, जकरिया 9:9। हे सिय्योन, हे यरूशलेम, हे संसार, मगन हो जा, खुश हो जा। हे यरूशलेम, जय जयकार कर। ऐसा ही लिखा, पढ़िए जरा जोर से। ऐ सिय्योन, बहुत ही मगन हो। ऐ यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। पूरा कर दीजिए। वो दीन है और गधे पर वर्णन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आज भी खुदा का कलाम, खुदा का वचन जकरिया नबी के द्वारा कहा गया वो पूरा हो रहा है। उसने कहा, हे सिय्योन, हे यरूशलेम, मगन हो जा, खुश हो जा। हे यरूशलेम, हे संसार के लोगों, हे खुदा के प्यारे लोगों, जय जयकार करो, क्योंकि तेरा राजा, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ज़रूरी बात आज की ये है कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि वो धर्मी है। शाम संडे पर इन चीज़ों पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी था, जो हमसे मिस हो गया है। आज बताऊंगा आप लोगों से क्या क्या मिस हुआ है। वो धर्मी है, पहली बात लिखा हुआ है कि वो धर्मी है। दूसरी बात लिखी है कि वो उद्धार पाया हुआ है। जो राजा तेरे पास आता है वो नंबर 1 धर्मी है, दूसरा वो उद्धार पाया हुआ है, तीसरा वो दीन है और गधे के बच्चे पर सवार होकर के आता है। खुदा का कलाम कल पूरा हुआ। वो गधे के बच्चे पर सवार होकर के यरूशलेम में दाखिल हो गया। बहुत सारे लोगों ने, कलाम में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े उसके पैरों में बिछा दिए। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम है। आसपास खजूरों के पेड़ थे, खेतों में पेड़ लगे हुए थे, लोगों ने वहां से खेतों में से डालियां काट काट के उसके पैरों में बिछा दी। मरकुस की इंजील उसका 11 उसकी 8वीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े उसके रास्ते में बिछा दिए। औरतों ने अपने सर का आंचल जो है वो बिछा दिया है। अपने गमछे उतार उतार कर लोगों ने उसके पैरों में बिछा दिए हैं और खेतों की डालियां काट काट कर बिछा दी और लोगों ने अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर के अपने हाथों को उठा उठा करके होशाना 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 के नारे लगाए हैं। आप तब बौद्धों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जी, और अपने हाथों को उठाकर होशाना 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 के नारे लगाए। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी सोच समझ वाली बात है। कपड़े तो बिछा दिए गए, खजूरों की डालियां बिछा दी गई, अपने सिर की पगड़ियां उतार करके लोगों ने पैरों में बिछा दी, लेकिन उन रास्तों पर चल तो गधे का बच्चा रहा। आपने किसके आगे बिछाया है? उन रास्ते पर बिछे हुए कपड़ों पर, उन रास्तों पर बिछी हुई खजूर की डालियों पर तो गधी का बच्चा चल रहा था। यीशु तो उसके ऊपर सवार था। आपने अपने हाथ
किसके आगे रखते हैं? मसीहा के आगे रखते हैं कि गधी के बच्चे के आगे रखते हैं? जरा सा विचार हो रहा। उन रास्तों पर तो गधी का बच्चा चल रहा था। कल के दिन हमारा फोकस जो है, हमारा केंद्रित बिंदु जो है, वो मसीहा होना चाहिए था। हमने खजूरों की डालियों पर अपने आप को केंद्रित किया है, अपने हाथों में खजूरों की डालियां ली हैं, होशाना का नारा लगाया है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस था मसीहा की कुर्बानी। हमने उस पे ध्यान दिया है कि नहीं दिया? अगर वो हमारे ख्याल में नहीं आया तो समझ लीजिए पाम संडे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारा ध्यान पूरे तरीके से यीशु मसीह पर होना चाहिए था। वो देखो, लुक एट हिम, खुदा का मेमना जो संसार के गुनाहों को उठा ले जाता है। हमारा बिंदु केंद्र जो है वो खुदा का वो मेमना होना चाहिए। और हमने खजूरों की डालियों पर ध्यान दिया, खुदा के उस मेमने पर ध्यान नहीं दिया है जो वो खुदा का मेमना जो सारे संसार के गुनाहों को उठा ले जाता है। अभी हमने जकरिया में पढ़ा तो पहली बात कि वो धर्मी है, हमने उसके धर्म पर ध्यान नहीं दिया। पहली बात वो धर्मी है, दूसरी बात वो उद्धार पाया हुआ है, तीसरी बात वो दीन है। हमारा ध्यान ना कल इन बातों पर होना चाहिए, लेकिन इन बातों पर ध्यान जो है वो नहीं गया। आज सोमवार है और होली वीक शुरू हो गया है, पवित्र सप्ताह शुरू हो गया है और पवित्र सप्ताह का आज दूसरा दिन है। सारा संसार आज के इस दिन को पाम संडे के नाम से जानता है। एक खजूरी इतवार के नाम से जानता है, लेकिन उसका फोकस जो है उसे नहीं जानता। आज उसका यरूशलेम में दाखिल होना, इट वॉज द वे टू द क्रॉस, सलीब पर जाने का एक रास्ता है। इट इज द वे ऑफ रेजरेक्शन, खुदा के मुर्दों में से जी उठने का रास्ता है। इट इज द वे ऑफ ईस्टर, उस ईस्टर की तरफ जाने वाला रास्ता है। हमें इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी था। यूहन्ना 1 उसकी 29 बयान करती है कि वो देखो वो खुदा का मेमना तो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हमें इस साइड पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो देखो, लुक एट हिम द लैम ऑफ द गॉड हु सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर यू पीपल। आपके गुनाहों के लिए सारा भार उठा ले जाता है। मिल गया यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कल की हमारा जो केंद्र था, हमारा फोकस जो था, इस बात पर होना चाहिए था। वो देखो खुदा का मेमना जो संसार, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हमारा मेन मकसद वही था कि वो देखो द लैम ऑफ द गॉड हु सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर यू पीपल। ईश्वर खुदा के उस मेमने के साथ लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। प्रकाश की पोथी मेरी आखिरी आयत निकाल लीजिए, 17वां अध्याय है, उसकी 14वीं आयत बयान करती है कि वो खुदा के मेमने से लड़ जाएंगे, उसे पकड़ लेंगे। ऐसा लिखा हुआ, वो देखो खुदा का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। खुदा का मेमना उन पर विजयी हो जाएगा, खुदा का मेमना उन सबको जीत जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। और जो लिखा हुआ है वो पूरा हुआ है। सबसे बड़ा दुश्मन मौत, उसने मौत को हरा करके अपने आप को कब्रों से बाहर निकाला है। असली मौजूदा ये है। तो हमें भी कोई मौजूदा दिखाएगा ना? पढ़िए, दिखा लिखा 17 की 14। 17 की 14।
वह मेमने से लड़ेंगे। वो मेमने से लड़ेंगे। पहली बात, वो देखो खुदा का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, वो मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। और खुदा का मेमना मसीहा उन पर जय पा जाएगा। क्योंकि आगे पढ़िए, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। क्योंकि वो मेमना प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। और जो उसके साथ बुलाए गए हैं ना, यू एंड मी, आप लोग, आगे लिखा हुआ है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है, वह उसके साथ है, वह भी जय पाएंगे। आप जो चुने हुए लोग हैं ना, जो खुदा के साथ हैं, जो खुदा की नजदीकी में हैं, जो बुलाए गए हैं, जैसे खुदा के मेमने ने जय पाई है, वैसे आप लोग भी जय पा जाएंगे, जय पाएंगे, जीत जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का कलाम कह रहा है। तो जैसे ही उसको कब्र में डाला गया ना, वो रूहों के देश में उतर गया, वहाँ पर बड़ा आनंद हुआ, लोग खुश हो गए। उन लोगों ने कहा, रूहों ने कहा, ए खुदावन, ए खुदा के मेमने, तूने जहान में बहुत सारे मौजूदे दिखाए हैं। 40 मौजूदे तो मैंने आपके सामने जिक्र किए थे, और उनके लिए 41वां मौजूदा है। तू हमें भी कोई मौजूदा दिखाएगा? जरूर दिखाऊंगा, तुम्हें भी दिखाऊंगा, तुम्हारे लिए भी एक मौजूदा होगा। रूहों ने पूछा, और उस दिन सुबह कब्रों में से बाहर आकर के उसने 41वां जो मौजूदा था पेश किया। इट्स अ न्यू मिरेकल फॉर यू पीपल दैट God has risen. He is risen. He is risen indeed. Hallelujah. हालेलुया। मसीह जी उठा। आने वाले दिनों में इस पवित्र सप्ताह में हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, हमारा एक बिंदु केंद्रित होना चाहिए कि मसीह जी उठा है, उसने मौत पर फतेह पाई है। पाम संडे का असली मतलब जो है ना, वो यही होता है कि Christ is risen. He is risen indeed. We also will rise. खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। वक्त ज़्यादा आगे जाने की इजाज़त नहीं देता, वरना बहुत इस हफ्ते में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। होली वीक है, पवित्र सप्ताह। अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप को साफ सुथरा कीजिए, अपने आप को स्वच्छ कीजिए, अपने आप को सच्चा और सुच्चा बना लीजिए। खुदा आपको बरकत देगा। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो। आप PTS का आज एग्ज़ाम है, खुदा की बरकतें आपके लिए भी मांगता हूँ। खुदा आपके चेहरों को खोले और आप पास हो जाएं, कैंडल लाइट मिल जाए और आप दुनिया के उस नूर को आगे ले जा सके। आप लोगों को भी बहुत सारी आशीष मिले। जितनों ने कलाम सुना है, खुदा की बरकतें अब से लेकर के हमेशा आपके साथ रहे। जिन बच्चों ने गीत गाया, जिन बच्चों ने रिकॉर्डिंग की, जिस बच्चे ने ढोलकी बजाई, खुदा आप सबको अपनी आशीष और बरकतों मिले। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें और खुदा के समक्ष अपने आप को ले जाएंगे और अपने अपने पूरे ध्यान को खुदा पर केंद्रित करेंगे। ऐ खुदाया, तो खुदा का मेमना, तूने आज हमें बताया है कि वो देखो खुदा का मेमना जो जगत के भार को उठा ले जाता है, वो जगत के गुनाहों को उठा ले जाता है। खुदाया, हमने अपनी सारी गलतियों को, अपने सारे गुनाहों को पिछले पैशन वीक में माना है और हमने ये विश्वास किया है कि तूने हमारे सब गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है और हमें माफ़ कर दिया है। खुदावन, अपने आप को इस दुनिया में लाने के लिए तेरा धन्यवाद। इस दुनिया में आकर के कुर्बान हो जाने के लिए तेरा धन्यवाद। तूने अपना पाक और पवित्र लहू बहाया है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। खुदावन बाप, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद, तेरी बरकतों के लिए धन्यवाद, तेरी जय पा जाने के लिए धन्यवाद, तेरे उस कलाम के लिए जिसमें तू लिखता है कि तुम भी मेरे साथ जय पाओगे, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उस मेमने के नाम से जो मेमना हमें यूं मांगना सिखाता है। ऐ हमारे बाप,
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह खुदाई, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे अपने को कसूरवार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरवार को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरा रहे। आमीन आमीन। उस मेमने की बरकतों को लेने के लिए अपने हाथों को उठा, वो देखो खुदा का मेमना जो आपको बरकतें देने के लिए इस जमीन पर आ गया, आसमानी तख्त छोड़ करके आपकी खातिर मेरी खातिर इंसान बन गया, वो पापियों के साथ गिना गया और खुदावंद बाप अपने आप को गुनाहगार कहलाया। खुदावंद तेरे मार खाने से हम चंगे हो गए हैं खुदावंद, और उस मार खाने को हमारी जिंदगी में काम करने दे खुदावंद बाप। हमारा सिर से लेकर पांव तक तेरा ऋणी है, तेरा कर्जदार है खुदावंद बाप। हमारी इस छोटी सी आराधना को उस कर्जे के रूप में स्वीकार कर ले खुदावंद बाप। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, कुल कायनात के साथ, उद्धार पाए हुए लोगों के साथ, उठे हुए हाथों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। हम नारा लगाएंगे मिलकर, ठीक है? हालेलुया। हालेलुया।